या सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की सबसे बड़ी अभी तक की एक जो सूखा चल रहा था, उस सूखा से एक बाहर बारिश भी हो रही है दिल्ली में और उसका असर भी दिखाई दिया। डॉक्टर साहब, ये कानूनी जीत से ज्यादा नैतिक जीत है। दिल्ली में जो बारिश हो रही होगी वो उसमें बूंदें टपक रही होंगी, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय चुनाव आयोग, उनके वे तमाम समर्थक जो इन मांगों के खिलाफ ताल ठोक कर खड़े थे, उनके ऊपर तो बेशर्मी की बड़ी बड़ी मोटी मोटी बूंदें उनके गाल पर तमाचे के रूप में टपक रही। ये एक नैतिक जीत तो है ही, लेकिन राजनीतिक जीत भी है क्योंकि देखिए, राजनीतिक दलों की कोई भी लड़ाई बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य के नहीं होती। इस मामले में खास बात यह है कि ये एक लोकतांत्रिक लड़ाई भी, सीधे वोटों की लड़ाई थी, वोटों के अधिकार की लड़ाई थी। इसका कितना फायदा होगा जो लोग लड़ रहे थे हम नहीं जानते, लेकिन इतना तय है कि आज भारतीय जनता पार्टी, केंद्रीय चुनाव आयोग, मैं चुनाव आयोग से पहले बीजेपी का नाम इसलिए ले रहा हूं कि अघोषित रूप से इस पूरे अदालती मामले में बीजेपी खुद को मुख्य पार्टी मान रही, चुनाव आयोग से ज्यादा वो गला फाड़ फाड़ कर इन तमाम सारी चीजों के पक्ष में अभियान चला रही। और उसमें कल सोने में सुहागा किया अनुराग ठाकुर ने। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे थे, लेकिन कल अनुराग ठाकुर तो कोने में रखी हुई कुल्हाड़ी पर कूदने के काम में लग गए। एक तरह से उन्होंने खुद को और पार्टी को और सरकार को ऐसे धर्म संकट में डाल दिया जिसमें ये स्वीकारोक्ति थी, ये जिसमें कबूलनामा था कि हाँ, वोटर लिस्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ियां चल रही। इसलिए आज जब पवन खेड़ा ने कहा कि वाराणसी सीट का आंकड़ा दे दीजिए, उसका डाटा दे दीजिए, हम उसको भी निकाल के ले आते हैं, रायबरेली का भी दे दीजिए, अमेठी का भी दे दीजिए, वायनाड का भी दिया। अंततः साबित तो यही होगा कि केंद्रीय चुनाव आयोग की जो कारगुजारियां हैं वो लोगों के वोट के अधिकार पर कुठाराघात जैसी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बात चल रही है। एक और बहुत छोटी सी बानगी सामने आई। हरियाणा के पानीपत में सरपंच का चुनाव हुआ था ईवीएम से। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम खुलवाकर ईवीएम सामने रखकर गिनती कराई गई और नतीजा उल्टा आया। जो व्यक्ति पहले ईवीएम से गिनती में सरपंच बना था, सुप्रीम कोर्ट की निगहबानी में उनके सामने जब दोबारा वोटों की गिनती हुई, उन्हीं ईवीएम से, उसी ईवीएम से तो हारा हुआ प्रत्याशी विजयी घोषित किया गया। ये आज हुआ। तो कुल मिलाकर आज की घटना लोगों के दिलो दिमाग तक ये संदेश देने के लिए बहुत पर्याप्त है कि विपक्ष, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, तमाम इंडिया गठबंधन उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे। ये कोई चुनाव प्रचार का अभियान तो नहीं चलाया गया था। ये तो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी के खिलाफ अदालत में एक दरखास्त थी, सड़कों पर आंदोलन था। और तेजस्वी ने ठीक कहा कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा कि आप ये एसआईआर मत चलाइए, पर इसके जरिए अगर आप 65 लाख लोगों को एक छड़ी से हाँक कर सूची से बाहर कर देंगे तो ये नाइंसाफी है। इसलिए आज के फैसले में जितने तरह के दिशा निर्देश हैं कि जिला स्तर पर सभी जगह वोटर लिस्ट प्रकाशित करना पड़ेगी, कारण बताना पड़ेगा, एक सर्च बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें आदमी एपिक नंबर से खुद सर्च कर लेगा कि वो वहां से सूची से गायब क्यों है, कारण जान लेगा। और सबसे बड़ी बात, जो लोग आधार कार्ड जैसी चीज को खारिज कर रहे थे, जो आज की तारीख में इस देश में बैंक खाता खोलने से लेकर पासपोर्ट तक बनवाने में काम आता है, आधार कार्ड मूल आधार है, उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया कि अपने उन 11 प्रामाणिकता के दस्तावेजों में इसे भी मान लें। आज की जीत और इसकी गूंज बहुत दिनों तक सुनाई देगी, खास तौर से 17 तारीख को जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में सड़कों पर उतरेंगे
तो लोगों के घर घर तक यद्यपि ये बात पहुंच चुकी है, बिल्कुल साधारण से साधारण चाय के कियों तक ये बात गूंज रही है कि राहुल गांधी सही लड़ाई लड़ रहे हैं, जी देश की, संविधान की, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी है। अंतिम बात, कई बार हम लोग पिछली कई घटनाओं से सुप्रीम कोर्ट से नाउम्मीद भी हो जाते हैं और कभी कभी जो उम्मीद रखते हैं वही पूरी भी होती है। इस बार थोड़ा सा कुछ अलग हुआ है। बहुत से लोगों को लग रहा था कि जैसे हमेशा सुप्रीम कोर्ट किंतु परंतु अगर मगर आदि इत्यादि के साथ कोई ऐसा ही फैसला सुनाएगा जो बहुत ज्यादा ठोस नहीं होगा, लेकिन आज के फैसले से थोड़ी उम्मीद जागी है। आगे देखते हैं क्या होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आगे क्या कुछ होता है जरा जल्दी से आगे बढ़ते हुए बिहार के चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए तो। डॉक्टर साहब पहले दो तीन छोटी बातें कर देते हैं, फिर आपके प्रश्न पर आएंगे। एक तो शाकिब ने जो कहा कि वो पीयूष मिश्रा बंद कमरे में कोड़े अपने ऊपर बरसा रहे थे, आज की तारीख में जो वकील साहब थे राकेश द्विवेदी जी, वे अपने जिस्म पर कोड़े बरसा रहे होंगे, लेकिन उनके निशान, उन कोड़ों के निशान नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी के जिस्म पर उकेर रहे होंगे, दर्ज हो रहे होंगे, और वे अपना दर्द इस वक्त बयान भी नहीं कर पा रहे। दो बातें और कहना चाहता हूं। मेरी जिज्ञासा है, मिसलीडिंग की आपने बात कही, रोज ठप्पा लग के आ जाता था। अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब मेरे ख्याल से 32-36 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। अब तक क्या निर्वाचन आयोग ने अनुराग ठाकुर की जानकारियों पर ठप्पा लगाया? राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके फौरन से पेशतर चंद मिनट में उन्हें नोटिस मिल गया था। क्या चुनाव आयोग ने अनुराग ठाकुर को नोटिस दिया? अंतिम तीसरी बात, फिर आपके प्रश्न पर आएंगे। तेजस्वी यादव के वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम निकले थे, चुनाव आयोग ने, जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस दे दिया। उसके बाद विजय सिन्हा के 2 निकल आए, 2 जगह, और अब कल शाम को वैशाली की सांसद वीणा सिंह और उनके पति दिनेश सिंह जो एमएलसी हैं, उनके 2 जगह नाम निकले हैं, 2 अलग अलग एपिक नंबर के साथ। क्या निर्वाचन आयोग ने वीणा सिंह और दिनेश सिंह को नोटिस दिया? इस संदर्भ में हमारा एक वीडियो लगा है टीवी लाइव पर, दर्शक देख सकते हैं कि आज से कई दशक पहले लाल कृष्ण आडवाणी, 90 के दशक की बात है, आडवाणी का नाम दिल्ली और ग्वालियर 2 जगह की वोटर लिस्ट में था। हमारे मित्र थे, अब दिवंगत हैं, सूर्य प्रकाश जौहरी, वकील थे, कांग्रेस के नेता भी थे। उन्होंने आडवाणी के खिलाफ केस किया था, मैंने उसे रिपोर्ट किया उस घटना को। 10 साल मुकदमा चला था, शकील साहब को याद होगा। पीएन लेखी अंतिम सुनवाई पर ग्वालियर आए थे आडवाणी के साथ, और अंत में आडवाणी उसमें बरी हो गए थे, क्योंकि उसमें एक टेक्निकल पेश था, जिसके चलते 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम होने पर आडवाणी पर 10 साल मुकदमा चला था। बाकी डिटेल हमारे वीडियो में दर्शक देख सकते हैं। अब आपका जो सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए डॉक्टर साहब, राजनीतिक लोगों को, राजनीतिक दलों को अंत में जनता की अदालत में जाना होता है। वहां से जो फैसला आएगा वो ही अंतिम फैसला है। ये जो दिल्ली में बड़ी इमारत में जो अदालत है, इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ इतना कि उन्हें राहत मिल जाएगी, जो गलत हो रहा था उस पर रोक लग जाएगी। राहुल गांधी 1300 किलोमीटर चलेंगे, तेजस्वी यादव उनके साथ चलेंगे। वो जो 1300 किलोमीटर का रास्ता है वो जनता की अदालत का रास्ता है। अंतिम फैसला जनता सुनाएगी कि वे जिस जनता की और उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ईवीएम मशीन में बटन दबाते समय क्या फैसला सुनाती है। आज की तारीख में बिहार में इंडिया गठबंधन, उसकी एकता, उसके नेताओं की सक्रियता नरेंद्र मोदी के बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन से बहुत आगे दिखाई देता है। और जैसे ही ये यात्रा शुरू होगी, बोनस होता जाएगा, उसमें नंबर बढ़ते चले जाएंगे। ऐसा भी लगता है, यद्यपि चुनाव में अभी बहुत समय है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि इतनी सारी विषम परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह चैन से नहीं बैठे हो। वहां कुछ ना कुछ योजना बन रही होगी कि कोई ऐसा सरप्राइज दिया जाए, कोई ऐसा धमाका किया जाए। वो कुछ भी हो सकता है, वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। जैसा कि सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी से कहलवा दिया, पाकिस्तान से युद्ध हो सकता है। अरे भाई, किस बात का युद्ध हो सकता है? अभी वो जो 4 दिन का युद्ध, वो तो 5वें दिन चला नहीं पाए थे हम। अभी कौन सी परिस्थितियां हैं
जिसके कारण थल सेनाध्यक्ष कह रहे हैं पाकिस्तान से कभी भी युद्ध हो सकता है, जल्दी हो सकता है। ऐसे बयान इससे पहले कब हमने सुने हमारे सेनाओं के जनरल से? शकील साहब जो बता रहे थे, 3-3 महिला अधिकारी केबीसी में होंगी। ये वर्दी का, सेना का राजनीतिक इस्तेमाल करने की निर्लज्जता सिर्फ यही लोग कर सकते हैं। इसलिए इस वक्त जो बात हुई है एसआईआर के मुद्दे पर, वोटर लिस्ट के मुद्दे पर, राहुल गांधी जिस तरह बढ़त बनाए हुए हैं, उसे कम करने के लिए, उसे डाइल्यूट करने के लिए, ये किसी भी तरह का तेजाब में